कहां है अर्चना? भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, लापता अर्चना तिवारी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन से लापता है अर्चना तिवारी। इंदौर से कटनी के लिए ट्रेन से निकली थी अर्चना। भोपाल में मिला था अर्चना का आखिरी लोकेशन। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर अर्चना का आखिरी लोकेशन मिला था। और देखिए, भोपाल में है अभी अर्चना के रिश्तेदार। 10 दिनों से पुलिस अर्चना की तलाश कर रही है। अर्चना को लेकर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। ऑल इंडिया ने जारी किया सर्चिंग आदेश। ये देखिए, रानी कमलापति स्टेशन स्थित जीआरपी ने 10 दिन बीत जाने के बावजूद अर्चना का कोई अभी तक पता नहीं चल पाया है। और कोई सुराग नहीं मिलने पर देश भर के सभी एसएचओ और एसपी को ऑल इंडिया सर्चिंग आदेश जारी कर दिया गया है। एक बहुत बड़ी जानकारी इस केस में सामने आ रही, क्योंकि अब 9 दिन बीत चुके हैं, आज 10वां दिन है। 10वें दिन भी सर्चिंग लगातार जारी है, लेकिन अब तक अर्चना का कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। ऐसे में कोई सुराग हाथ नहीं लगने के बाद देश भर के सभी एसएचओ और एसपी को ऑल इंडिया सर्चिंग आदेश जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। देखिए, कई दिन हो चुके हैं, अर्चना का कोई सुराग नहीं हाथ लगा है। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर अर्चना की आखिरी लोकेशन देखी गई थी और उसके बाद अर्चना उसके बाद से ही लापता है। बड़ा सवाल, अर्चना कहां गई? बड़ा सवाल यह भी कि अर्चना किसके साथ गई है? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे, लेकिन अब तक अर्चना का पता नहीं चल पाए कि आखिरकार अर्चना कहां गई है। तो ये देखिए, टीटी जिसने टिकट चेक किया उसने क्या ऑब्जर्व किया? न्यूज स्टेट के 10 बड़े सवाल। और देखिए, ट्रेन में क्या जीआरपी स्टाफ को किसी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि मिली? से यात्रियों ने अभी तक वो चुप क्यों है? अभी तक को जो उसके पैसेंजर से वो चुप क्यों है? बोगी का सपोर्ट स्टाफ अलर्ट क्यों नहीं था? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। 22 स्टेशनों के सीसीटीवी में क्या सुराग हाथ लगा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। अर्चना या उसके किसी करीबी ने अब तक पुलिस से संपर्क किया? ये बड़ा सवाल। आखिरकार 10 दिन में पुलिस इस मिस्ट्री को क्यों नहीं सुलझा पाई है? क्या ट्रेन से अर्चना का अपहरण किया गया है? अर्चना कहां गई है? क्या किसी साजिश का शिकार हुई है अर्चना? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि लंबा वक्त बीत चुका है। 9 दिन हो चुके हैं, आज 10वां दिन है। और 10वां दिन यानी कि 10वें दिन भी अर्चना का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। तो ये देखिए, टीटी जिसने टिकट चेक किया उसने क्या ऑब्जर्व किया? अर्चना की क्या एक्सप्रेशन थे? क्या वो घबराई हुई थी, डरी हुई थी? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे कि आखिरकार अर्चना कहां गई, अर्चना किसके साथ गई, अर्चना का अपहरण हुआ है, अर्चना की हत्या हुई है, क्या कुछ? इन सवालों से तभी पर्दा उठ पाएगा तब जब अर्चना का कोई भी सुराग या कोई भी सबूत पुलिस के हाथ लग पाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। जीआरपी लगातार अर्चना को ढूंढ रही है। और देखिए, किस तरह पुलिस प्रशासन द्वारा भी इस पूरे मामले में जगह जगह अर्चना को खोजा जा रहा है। जो अर्चना के परिजन है वो भी कटनी से भोपाल आ चुके हैं। बुधवार को भोपाल आते हैं, जीआरपी से मिलते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि अर्चना किसी के साथ नहीं जा सकती, हमारी लड़की ऐसी नहीं थी, अर्चना के साथ कोई हादसा घटित हुआ है, ये अर्चना के परिजनों का कहना है। और जो अर्चना का मुंह बोला भाई, अर्चना के जो मुंह बोले भाई है दिव्यांशु, जिनसे न्यूज स्टेट ने बातचीत की, उनका कहना है कि जो भी मेरी बहन को ढूंढेगा मैं उस व्यक्ति को 51,000 रुपए का इनाम दूंगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिरकार 10 दिन हो गए, अर्चना गई तो कहां गई? और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता भोपाल से अंकित और इंदौर से सचिन भैरानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सचिन, आपके पास आते हुए, इंदौर से अर्चना निकलती है, भोपाल उसके लास्ट लोकेशन मिलती है रानी कमलापति स्टेशन पर, लेकिन अब तक सचिन अर्चना का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया पुलिस के। 9 दिन बीत चुके हैं और आज हम 10वें दिन में एंट्री कर चुके हैं। 10 दिन यानी कि पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं। 10 दिन अर्चना कहां गई, कहां लापता है, किसके साथ है, या फिर हत्या हुई है, क्या उसके साथ हादसा घटित हुआ है? कई बड़े सवाल लोगों के जहन में सचिन खड़े हो रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले में 10 दिन बीत चुके हैं और जब से इंदौर से वह गई है उसके बाद से कुछ भी उसका अता पता नहीं है, क्योंकि लास्ट लोकेशन उसकी भोपाल की आई थी। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो उसका उमरिया में बैग मिला था, लेकिन अभी तक पुलिस के भी हाथ खाली हैं, पुलिस को भी कोई भी सुराग नहीं लगा है। अब इंदौर में किन किन लोगों से पूछताछ की गई है यह तो जांच का विषय है, क्योंकि अभी तक तो इस बात की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई कि जीआरपी पुलिस ने किन किन लोगों से पूछताछ की है इस पूरे मामले में। लेकिन अभी समझना पड़ेगा इस चीज को कि किस तरीके से पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि जीआरपी पुलिस के जो अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आई उसमें यह भी स्पष्ट है कि पूरे देश भर के स्टेशनों में इसकी खाक छानी जा रही है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भोपाल में उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ लेकिन वह उतरी नहीं।
क्योंकि भोपाल का भी स्टेशन कोई छोटा मोटा स्टेशन नहीं है। हर जगह हर स्टेशन पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और हाई डेफिनेशन के कैमरे लगे हैं, जिसमें हर इंसान की आने जाने की पूरी गतिविधियां की पूरी नजर रखी जाती है। क्योंकि अब बात वही है कि आखिर ये उतरी कहाँ है, क्या कोई हादसे का शिकार हुई है या इसके साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हुई है या किसी बदमाशों ने या किसी ने कुछ इसके साथ घटनाक्रम को अंजाम दिया। क्योंकि भोपाल के बाद क्योंकि उसका उमरिया में उसका बैग मिलना तो बहुत सारे सवाल खड़े करता है, लेकिन अभी तक पुलिस किस हिसाब से जांच कर रही है वो भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं है। क्योंकि कोई भी पुलिस का आला अधिकारी कोई भी मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं है, कोई लिखकर कुछ बताने को तैयार नहीं है। और यहाँ तक कि ये बात भी सामने आ रही है कि जब उसके परिजन भोपाल पुलिस से मिले थे, जीआरपी से, तो उन्होंने कुछ सीसीटीवी फुटेज की मांग करी थी। तो इससे जब उन्हें सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए गए, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई, तो ये बात तो स्पष्ट है कि पुलिस अभी भी खाली हाथ है, क्योंकि उनके पास भी कोई भी सिरा इस पूरे मामले का अभी तक हाथ नहीं लगा है। क्योंकि जीआरपी पुलिस भरी कितनी ही दावे कर ले कि सीसीटीवी सर्विलांस हमारे हर स्टेशन पे अच्छा है और ऐसा है, तो बड़ी सिटीज में ये चीज हो सकती है, क्योंकि जैसे इंदौर हो, भोपाल हो, यहाँ पे हो सकता है। लेकिन इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि छोटे तबके के स्टेशन है, वहां पे किसी प्रकार के कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। और अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी जीआरपी भी क्या लेगा कि नहीं लेगा, वो तो वही जानता है। क्योंकि अभी जिस हिसाब से 10 दिन हो चुके हैं, नहीं तो आज अगर किसी पर्टिकुलर शहर की बात होती तो अभी तक शायद अर्चना का पता चल चुका होता है, क्योंकि वो उसकी सीडीआर से मैच होती चीजें। और उसके अलावा हर शहर में, जो बड़े शहर हैं उसमें हर गली मोहल्लों में आजकल सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस के लिए सबसे बड़ा इंटेलिजेंस है, वो सबसे बड़ा इनकम, जो एक शुद्ध हिंदी भाषा में बोला जाए कि मुखबिर, जो पहले मुखबिर तंत्र के भरोसे पुलिस काम करती थी, तो वो यही है कि अब सीसीटीवी के भरोसे पुलिस बहुत सारे केसों को सुलझाती है। तो जीआरपी अभी तक ये चीज नहीं सुलझा पा रही, तो इससे सबसे बड़ा सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या जो जीआरपी जो दावे करती है सीसीटीवी कैमरे के आने जाने वालों की हर चीज पे निगाह रखने की, तो क्या अभी तक इनके पास कुछ भी ऐसा कोई सुराग हाथ नहीं लगा कि अंदर जाने के, बाहर आने के, ट्रेन से उतरने के, कहाँ तक पहुंची, वो किस तरीके से गई? तो क्या एक भी स्टेशन पे अभी तक उन लोगों को ये बंदी नहीं दिखी? तो ये कहाँ गई है लड़की, आखिर ये है किस हालात में? अभी तक कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। जी बिल्कुल सचिन, हर एक जगह जो टीमें हैं एक्टिव है, चाहे बात रेलवे स्टेशन की कर ले और चाहे बात कहीं की भी कर ले, हर एक सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया है, अर्चना को ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन अर्चना का अब तक कोई सुराग जीआरपी के पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अब देखना होगा कब तक इस पूरे मामले में अपडेट या फिर कोई क्लू सामने आता है। अंकित, आपके पास आते हुए, अंकित देखिए कहां लापरवाही बढ़ती जा रही है जब हर एक स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। इंदौर से लेकर कटनी तक हर एक सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है। भोपाल, अगर कमलापति स्टेशन की मैं बात करूं तो वहां भी अच्छे से चेकिंग की गई है, लेकिन अब तक अर्चना का एक भी सुराग पुलिस के हाथ क्यों नहीं लगा? अंकित, देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो है सुरक्षा व्यवस्था पर खड़ा होता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में वीडियो ना आना एक बड़ी लापरवाही नज़र आती है। क्योंकि हमने देखा होगा लगातार, यदि सफ़र की बात कहें तो अर्चना तिवारी जो है देर रात इंदौर से जो है ट्रेन में बैठती है, नर्मदा एक्सप्रेस में बैठती है और वो कटनी के लिए अपना पूरा सफ़र तय करने के लिए बैठती है। और वो अपनी सुरक्षा को लेकर जो है 3rd AC में टिकट करवाती है, क्योंकि अर्चना तिवारी जो है अकेली सिंगल गर्ल होती है, इसलिए वो सुरक्षा की दृष्टि से 3rd AC में टिकट करवाती है और वो जो है ट्रेन में बैठती भी है। और उसको जो ड्राइवर छोड़ने आता है उसको भी तत्काल जो है दिल्ली पुलिस उठा के ले जाती। तो आखिरकार जो ये मामला है वो उलझा हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि परिवारजनों का कहना है कि हमारी लड़की जो है इस व्यवहार की नहीं थी कि वो कहीं भाग गई हो, उसके साथ कोई हादसा हुआ है, कुछ घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पुलिस की जो है ये लापरवाही देखी जा रही, क्योंकि जैसा हमारे सहयोगी सचिन ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे बड़े स्टेशनों पे तो होते हैं, लेकिन छोटे छोटे तबके के स्टेशनों पे सीसीटीवी नहीं होते। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि उसके वीडियो क्यों नहीं मिल पा रहा है, स्टेशनों की वीडियो क्यों नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि रेलवे विभाग जो है सुरक्षा की बात को लेकर दावे पेश करता है, सीसीटीवी लगाने की बात को पेश करता है, उसके बाद जब फुटेज मांगे जाते हैं
तो फुटेज नहीं मिल पाते। इन कारणों की जांच पे जो है अब वरिष्ठ अधिकारी लग गए। महज पूरे देश में अब ये जो विषय है चर्चा का विषय बन गया है। पूरे देश के एसपीओ को विशेष रूप से जो है ये कमान दी गई है कि सभी जिलों में जो है इसकी छानबीन की जाए, हर एक तबके से इसकी जो है तफ्तीश की जाए कि आखिरकार अर्चना तिवारी जो है कहाँ चली गई, क्योंकि वो B2 के कोच में बैठी थी। एसी कोच था वो, और एसी कोच में हम देखते हैं कि एसी कोच में भी सीसीटीवी लगे होते हैं, वॉलेंटियर तैनात रहते हैं। तो आखिरकार वो वॉलेंटियर उस समय कहाँ थे? क्या वो डिब्बे से बाहर थे या वॉलेंटियर भी भाग गए? क्योंकि ये सारे ठेके जो है प्राइवेट कंपनियों को दिए जाते हैं। तो हालांकि कोई इनकी नौकरी की यदि हम बात करें तो इनकी नौकरी परमानेंट नहीं होती, ये दैनिक भोगी वेतन वाले ये सब रहते हैं, क्योंकि इनको केवल ट्रेन में जो है चादर देनी होती है, तकिए देने होते हैं, कंबल देने होते हैं। जो इसी कोच में सफ़र यात्री कर रहे होते हैं उनके लिए जो है ना वॉलंटियर के रूप में रखा जाता है। आखिरकार बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि उस B2 कोच में वॉलंटियर थे या नहीं थे। आखिरकार यदि वॉलंटियर थे, क्योंकि उन्हें यदि हम बताएं इशिका जी, तो उन्हें केवल एक ही बोगी के लिए जो है तैनात किया जाता है। केवल वो एक ही बोगी में जितनी भी सीटें होंगी उन्हीं सीटों की वो है यात्रियों की यात्रा के दौरान जो है सेवा करेंगे, साफ सफाई करेंगे, तमाम व्यवस्थाएं जो है एसी कोच के ड्राइवरों को यात्रियों को देंगे। लेकिन वो वॉलंटियर कहाँ थे? और वॉलंटियर अगर थे तो वो वॉलंटियर आखिरकार गए कहाँ? क्योंकि नाइट शिफ्ट की गाड़ी थी। जैसे इंदौर से ये गाड़ी जो है 8:30 बजे लगभग सरकती है और उसके बाद ये चलते चलते राजधानी भोपाल 12 सवा 12 बजे तक पहुँचती है। उसके पहले बैरागढ़ में ये गाड़ी रुकती है, उसके बाद नर्मदापुरम जाती है। लेकिन जैसे ही कमलापति रेलवे स्टेशन पहुँचती है तो अर्चना तिवारी की लास्ट लोकेशन सामने आती है, यानी कि उसके साथ यदि कोई घटना क्रम हुआ है, क्योंकि महज अब अंदाजे के अलावा कुछ नहीं लगा सकते। यदि उसके साथ कोई घटना घटित हुई है तो वो घटना कमलापति स्टेशन से गाड़ी निकलने के बाद हुई है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेशनों को अपडेट कर रहे हैं, तो ऐसा ही स्टेशन जो है राजधानी भोपाल का कमलापति रेलवे स्टेशन बनाया गया है। इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के लगाए गए हैं। तो यहाँ से तो कोई भी फुटेज सामने नहीं आया है कि अर्चना उतरी हो या कमलापति से कहीं गई हो। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। यदि कोई हादसा या कोई घटना घटित हुई है अर्चना तिवारी के साथ तो वो यदि हम बात कहें अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्योंकि अब बिल्कुल अंदाजा लगाया जा रहा है अंकित, लेकिन अब तक कोई सबूत, कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। अर्चना एक मिस्ट्री बन चुकी है। अब देखना होगा क्या कब तक अर्चना का कोई सबूत जीआरपी के पुलिस के हाथ लगता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।